विक्रम बेताल की कहानी एक समय की बात है। उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के प्रति समर्पित और न्यायप्रिय थे। उनके शौर्य और साहस की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। एक दिन एक योगी उनके दरबार में आया और राजा से एक विशेष सेवा करने की प्रार्थना की। योगी ने राजा से कहा कि यदि वे उसे श्मशान में एक विशेष वृक्ष पर लटकते हुए शव को लाकर देंगे तो वह राजा को अमृता और असीमित शक्तियों का वरदान देगा। राजा ने योगी की बात स्वीकार कर ली, लेकिन योगी ने राजा को चेतावनी दी कि शव को लाते समय रास्ते में कोई भी बोलचाल या बातचीत न करें। यदि वे ऐसा करते हैं तो शव फिर से अपने स्थान पर चला जाएगा। श्मशान में बेताल से भेंट रात्रि के समय राजा विक्रमादित्य तलवार और मशाल लेकर श्मशान पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल बरगद के पेड़ पर एक शव उल्टा लटका हुआ है। जब राजा ने शव को नीचे उतारा और अपने कंधे पर रखा तो उन्होंने महसूस किया कि वह शव कोई और नहीं बल्कि बेताल नामक प्रेत था। बेताल ने अपनी चतुराई और जादुई शक्तियों से राजा से बातचीत करने की कोशिश की। उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी यात्रा बहुत कठिन है। मैं तुम्हारे मन को बहलाने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन याद रहे, यदि तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया और वह गलत हुआ तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। यदि तुमने सही जवाब दिया तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा, लेकिन यदि तुम चुप रहे और उत्तर जानते हुए भी कुछ नहीं बोले तो तुम्हें श्राप मिलेगा। पहली कहानी, न्यायप्रियता की परीक्षा। बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनाई। एक नगर में राजा धर्मवीर राज्य करता था। उसकी न्यायप्रियता प्रसिद्ध थी। एक दिन नगर में एक विचित्र घटना घटी। चार ब्राह्मणों ने एक सुंदर युवती के साथ विवाह का दावा किया। वे सभी युवती को अपनी पत्नी बताते थे। मामला राजा के दरबार पहुंचा। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, बताइए, उस युवती का असली पति कौन था? राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, जो व्यक्ति युवती से सच्चा प्रेम करता है और उसके सुख दुख में साथ रहता है, वही उसका सच्चा पति है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसते हुए वापस पेड़ पर चला गया। दूसरी कहानी, लोभ और त्याग। राजा ने फिर से शव को अपने कंधे पर रखा और बेताल ने अगली कहानी सुनाई। एक बार तीन मित्र एक साथ यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें एक बेशकीमती खजाना मिला। उन्होंने तय किया कि वे खजाने को आपस में बांट लेंगे, लेकिन तीनों में से हर एक के मन में लोभ जागा। बेताल ने पूछा, इन तीनों में सबसे अधिक दोषी कौन था? राजा ने उत्तर दिया, तीनों समान रूप से दोषी हैं, क्योंकि सभी ने लोभ किया और एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश की। बेताल ने फिर से राजा की चतुराई पर प्रसन्न होते हुए लौटकर पेड़ पर अपनी जगह ले ली। अंतिम परीक्षा। योगी का असली उद्देश्य कई कहानियों और परीक्षणों के बाद राजा विक्रमादित्य ने अंततः बेताल को योगी के पास लाकर सौंप दिया। लेकिन बेताल ने राजा को योगी की असलियत के बारे में चेताया। उसने कहा, यह योगी दुष्ट है। वह तुम्हारा बलिदान देकर अपनी तांत्रिक शक्ति बढ़ाना चाहता है। यदि तुम सावधान नहीं रहे तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। राजा विक्रम ने योगी के असली इरादे को समझ लिया। जैसे ही योगी ने अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू की, राजा ने अपनी तलवार से योगी का वध कर दिया। बेताल ने राजा की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा की और उन्हें अनेक वरदान दिए।